मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूं कि फिर एक बार हम लोग वहां पर आ गए हैं जहां से हम अपने सफर को और आगे लेकर चलेंगे। इन दिनों में हम लोग मनन कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, और जब हम 7वां अध्याय पढ़ रहे थे या मनन कर रहे थे तो 7वें अध्याय पर हमने 5 क्लासेस स्पेंड करी। और इतना ही कुछ समय हमने प्रकाशित वाक्य जब से शुरू किया था तब से किया। इससे ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि बीच का जो ये गैप था ये अत्यंत इंपॉर्टेंट वाली बात थी, इसलिए इतना समय लिया। अब आगे जब हम बढ़ेंगे तो विपत्तियों का वर्णन आता है। साधारणतः एक मसीह व्यक्ति ने इन विपत्तियों के डिटेल्स की स्टडी करने की जरूरत नहीं है, और वो इसीलिए क्योंकि उन विपत्तियों में तो वो जीने ही नहीं वाला है। ये विपत्तियां उसके उठा लिए जाने के बाद की हैं, इन विपत्तियों से उसको गुजरना नहीं है। इसलिए आगे की बातों को ऐसे करके न ले, अरे बाप रे अब क्या होगा अब क्या होगा, क्योंकि हम परमेश्वर के आंगन में रहेंगे। परमेश्वर ने हमें इन सारी बातों से उठाया है, और इसीलिए ना तो विपत्ति के डिटेल्स पर मनन करिए, ना तो विपत्ति के समय पर, क्योंकि उसके लिए मना किया गया है। प्रभु यीशु कहते हैं मुझे भी नहीं मालूम, वो परमेश्वर के हाथ की बात है, और परमेश्वर जिस दिन चाहेगा तब वो इन बातों को करेगा। शिष्यों के समान हम भी कई बार क्यूरियस हो जाते हैं, जागरूक, और जानना चाहते हैं प्रभु जी बताइए बताइए कब होगा। और इसलिए कि इन दिनों में अंतिम दिनों की घटनाएं चल रही हैं। बहुत सारे मैसेजेस यूट्यूब पर भी मिल जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे मैसेजेस जिनको सुन करके कई लोगों ने तो डेट्स भी बता दिए हैं, एक एक समय बता दिया, 10 दिन का अंतर के हिसाब से भी बता दिया, कुछ लोगों ने वर्ष बताया, कुछ लोगों ने 10 साल का अंतर बताया, ऐसा करके कि ये इस टाइम पर वो आने वाला है। तो मैं उस प्रकार की स्टडी नहीं ले रहा हूं कि मैं आपको तारीख बता दूं कि प्रभु यीशु किस दिन आएंगे या किस दिन आ सकते हैं, ऐसा भी नहीं। तो हम लोगों के मनन करने का उद्देश्य यह है कि ये परमेश्वर का प्लान है जो यूहन्ना को बताया गया, और हम इसमें से अलग किए गए, उठा लिए गए हैं। और यदि नहीं उठा लिए गए हैं तो आज भी समय है कि हम उसमें से बच जाएं। जिस दिन परमेश्वर अनुग्रह के सिंहासन से उठ जाएगा, या मान लो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, उसके बाद बाइबल कहती है कितना भी खटखटाओ वो दरवाजा नहीं खोलेगा। दरवाजे की खटखटाने की आवाज जरूर जाएगी अंदर, लेकिन वहां से अंदर से आवाज आ जाएगी, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं बच्चों के साथ में उस दिन नूह के 6वें अध्याय का वर्णन कर रहा था, उत्पत्ति के। तब हमने वो वाक्य पढ़ा कि जहाज तो नूह ने बनाया, और वो जहाज का दरवाजा भी नूह ने बनाया। ये जहाज जो है ये परमेश्वर के सैल्वेशन का प्लान है, और वो इतना लंबा चौड़ा है कि मनुष्य जाति उसमें समा जाए। यानी परमेश्वर के पास में उद्धार की जो योजना है वो सब के लिए है, क्योंकि परमेश्वर एक का भी नाश नहीं चाहता। लेकिन जहाज में चढ़ने वाले केवल नूह, उसकी पत्नी, नूह के 3 बेटे और 3 बहुएं। मनुष्यों में से तो इतने ही थे, और जानवरों में से हर जाति के एक एक जोड़े कम से कम आ गए, और जो शुद्ध प्राणी थे उनके अधिक भी आए। लेकिन ये खुद होकर के आए थे, नूह ने जंगल में जाकर के उनको घसीट घसीट कर लाया नहीं था। परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले खुद होकर के आए और जहाज में चले गए। और वहां एक वाक्य लिखा है, तब परमेश्वर ने अपने हाथों से उस जहाज के दरवाजे को बंद कर दिया। तो देयर इज अ टाइम ऑफ सैल्वेशन, उद्धार का समय है, आज है उद्धार का समय। लेकिन बाइबल यह भी बताती है कि बहुत जल्दी यह दरवाजा बंद हो जाएगा। तो हम लोग जो ये प्रकाशित वाक्य का अध्ययन कर रहे हैं वो इस इच्छा से कर रहे हैं कि हम उस जहाज में अंदर प्रवेश करके बैठे।
क्योंकि जब विपत्ति आएगी, जब तूफान आएगा, जब प्रलय आएगा, अब की बार पानी से नहीं आएगा, अब की बार तो अग्नि है, वो भी बाइबल में लिखा हुआ है, तब हम सुरक्षित रहेंगे। उस समय प्रलय से बचने के लिए जहाज था, और अब की बार विपत्तियों से, अग्नि की विपत्तियों से बचने के लिए परमेश्वर ने वो जहाज, वो स्पेसशिप ऊपर बनाया है, और हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे, वहां पर रहेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 8वें अध्याय का मनन आरंभ करते हैं। परमेश्वर का आत्मा हम सबकी इसमें सहायता करे। जब आपने सबने बाइबल खोल ली है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, पास में बाइबल रखिएगा और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। 8वां अध्याय पहला वचन, जब उसने 7वीं मुहर खोली, कॉमा। सीबीसी में आने वाले बच्चों को मैं कॉमा और पूर्ण विराम पर भी मैसेज देता हूं, और मैं चाहूंगा कि बड़े लोग भी इस बात को सीखें कि परमेश्वर का वचन हमसे चाहता है थोड़ी देर रुक जाओ, है ना। हिंदी में इसको अर्धविराम कहते हैं, थोड़ी देर के लिए रुकना। जब उसने 7वीं मुहर खोली, केवल इतनी बात पर भी हम मनन करें तो इसमें से बहुत सारी बातें निकलती है। मैं सब कुछ बिल्कुल संक्षिप्त में बताता हूं। पहला शब्द है जब। जब खोली, अब बताने की जरूरत क्या हुई, क्योंकि अभी तो सीरीज चली आ रही थी, लेकिन ध्यान देना, पहली मुहर खुली, दूसरी खुली, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, फिर 7वीं नहीं खुली थी। और इसीलिए बताना पड़ रहा है कि जब 7वीं मुहर खुली, अर्थात आपने बीते अध्याय का जो सेक्शन था, जो गैप था, उस पर मनन किया और जान लिया कि 6वीं मुहर के बाद में एक लंबा सा गैप था। लेकिन परमेश्वर के पास में प्रत्येक बात का समय है। आने वाला आएगा और देरी नहीं करेगा। बहुत से लोग समझते हैं कि परमेश्वर ने देर कर दिया, देर नहीं करा, परंतु मेरे लिए, आपके लिए वो समय देता है। उसकी ये दया है, उसकी ये कृपा है, क्योंकि वो एक का भी नाश नहीं चाहता। और इसीलिए लिखा है जब उसने। प्रश्न बनता है किसने? तो जो लोग बीच में ज्वाइन किए हैं उन लोगों ने शायद हमारे साथ में वो वाला अध्ययन नहीं करे, जब 5वें अध्याय में हमने बहुत बारीकी से इस बात को देखा था कि और किसी के पास में ये मुहरों को हाथ लगाने का अधिकार नहीं दिया गया। देखिए यूहन्ना वहां पर रोने लगता है, मैं फूट फूट करके रोने लगा, क्योंकि पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई नहीं मिला। परमेश्वर के दाहिने हाथ की ये पुस्तक है और उस पर दृष्टि डालने के लिए कोई नहीं, उसको छूने के लिए कोई नहीं, उसकी मोहरें खोलने के लिए कोई नहीं मिल रहा था। पर तब हमने देखा कि बताया गया कि मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें खोलना नहीं लिखा है ना, तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है, तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। यदि आपको कोई सीलबंद चीज मिल जाती है, आजकल तो ऑनलाइन जो भी चीज मंगाएं तो उसमें लिखा रहता है कि यह सामान निकालने से पहले सील चेक कर लें। ये पुस्तक जो है इसमें 7 मुहरें लगी हुई हैं और एक एक करके वो तोड़ी जा रही हैं, तोड़ने का अधिकार है। मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगा, क्योंकि मुहरें जो होती हैं, सील जो होता है वो खुलता नहीं है। अगर खुल जाता तो वापस बंद भी जाएगा, परंतु इसको तोड़ा जाता है। लिफाफे पर कभी लाख से प्रेस कर दिया गया तो उसको हम खोलते हैं, या आप लाख का उपयोग न भी करते हो, लिफाफा जो अच्छे से चिपकाया गया है, जब तक आप उसे एक कोने से फाड़ न लें तब तक अंदर से क्या कुछ मैटर नहीं देख पाएंगे, तो फाड़ना पड़ता है। और फाड़ी हुई चीज वापस जुड़ेगी नहीं। मतलब एक बार पहली मुहर टूट गई, दूसरी टूटी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं और अब 7वीं टूटने वाली है। मैं एक बार नागपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर था। बड़ी दुख की बात है, पर देखिए कैसा मुहर तोड़ना कितना भयानक हो सकता है। और मैं प्लेटफॉर्म पर बैठा था और सामने एक मालगाड़ी खड़ी थी, और उस मालगाड़ी
प्लेटफॉर्म पर होने के बाद अब वो जब निकलेगी तो मेरी गाड़ी आएगी, तो मैं आराम से बैठा हुआ था। इतने में मैंने प्लेटफॉर्म पर देखा पुलिस वाले घूम रहे थे डंडा लेकर के। फिर मैंने देखा कि एक मां अपने बच्चे के साथ में, और बच्चा खेल रहा है, और बच्चा खेल रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है, और ऐसे ही कूद कूदते वो मालगाड़ी के एक दरवाजे के पास एक लटके हुए कागज के स्लिप को उसका हाथ लग जाता है, और वो कागज की स्लिप टूट करके नीचे गिर जाती है, और वो बच्चा मां का हाथ पकड़ के खेलता हुआ चल रहा है। अचानक पुलिस दोनों तरफ से आती है और उस बच्चे को, जो लड़का था, बहुत जोर से तमाचा लगाती है। उसे कुछ नहीं समझा, मां को भी कुछ नहीं समझा। तब वो पुलिस वाले ने बहुत जोर से चिल्ला करके बताया कि तुमने इस डब्बे के, इस मालगाड़ी के इस डब्बे के दरवाजे पर लगी इस सील को तुमने तोड़ डाला है। तो मुहरें जो होती हैं, सील जो होती हैं, उसको तोड़ने का अधिकार सबके पास में नहीं होता है। ये पुस्तक जो परमेश्वर के हाथ में थी, उसके लिए सारे संसार में मात्र एक व्यक्ति है, और उसके लिए यह टाइटल है कि वो यहूदा के गोत्र का सिंह है, वो दाऊद का मूल है, और वो वध किया हुआ मेमना है। और भी 2-3 शब्द हैं, इस बात की स्टडी हमने कर लिए थे। तो मैं ये बता रहा हूं कि यह सील कौन खोल रहा है, क्योंकि हम लोग 5 सप्ताह के बाद फिर से एक बार उसी दृश्य में जा रहे हैं। जो परमेश्वर के सिंहासन वाला रूम है, वहां पर खड़े हो रहे हैं हम लोग, है ना। जब उसने 7वीं मोहर खोली, 7वीं मोहर, अल्टीमेट, लास्ट। और जब भी हम लोग, आपके घर में कभी ना कभी जन्मदिन किसी बच्चे का हुआ होगा, और बच्चे को गिफ्ट जब मिल जाते हैं, उससे केक नहीं चाहिए, उसे खाने को नहीं चाहिए, वो बस रास्ता देखता है कि कब सब लोग जाएंगे और मैं ये गिफ्ट्स खोलूंगा। वो खुलने के राज में रहता है, वो रास्ता देखता रहता है कि इसके अंदर है क्या। वो रैपर्स को खोलना चाहता है, वो रैपर बड़े सुंदर सुंदर चमकीले हैं, पर उसको खोलना चाहता है उसके अंदर क्या है। और हम जानते हैं कि ये पुस्तक जो है, ये पुस्तक तब खुल जाएगी जब 7वीं मोहर तोड़ी जाएगी। तब तक वो स्क्रोल जो है वो लपेटा हुआ है 7 बार। समझिए, आपने 1 खोला, 2 तोड़ा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, तब तक वो स्क्रोल खुल नहीं रही है। परंतु जब 7वीं मोहर तोड़ी गई, उसके बाद में तब वो खुली। अभी रुकिए, अभी खुलने वाली है। लिखा है, जब उसने 7वीं मोहर तोड़ी, तब स्वर्ग में, अभी पृथ्वी का दृश्य नहीं है, यह स्वर्ग का दृश्य है। जैसे मैंने आपसे कहा, हम लोग परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हैं और ये दृश्य को देख रहे हैं यूहन्ना की नजरों से, और वो कहता है, स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। जब बच्चे ने अपना गिफ्ट खोला, जब अपना बर्थडे गिफ्ट खोला, और जैसे ही उसने खोला, उसका प्यारा सा खिलौना उसमें से निकला, वो बच्चा उछल गया। रात के 12 बजे, 1 बजे भी वो उछल गया, और रात के 12 बजे वो अपने मम्मा पापा से कहता है, पापा चलो अपन क्रिकेट खेलेंगे, चलो पापा अपन ये, या कोई बच्ची होगी तो बोलेंगी, मम्मी चलो ना अपन डॉल के साथ खेलेंगे। उस रात को उसको खेलने की इच्छा होगी, वो बहुत एनर्जी से भर जाएगी। लेकिन बाइबल कहती है सन्नाटा छा गया। इसका क्या मतलब है? इस उदाहरण को देखिए, आपके बच्चे ने उस गिफ्ट को खोला, और गिफ्ट को खोलते साथ ही मुंह उतार लिया, बिल्कुल उदास हो गया, चुप हो गया, सन्नाटा छा गया। क्यों? सोचा ही नहीं था कि अंदर ऐसा कुछ है। और वो खुशी का सरप्राइज नहीं है, वो दुख का है। एक भयानक बात की सरप्राइज है। जब वो 7वीं मोहर खुली, तब जान घबरा गई, इसलिए मुंह बोलती बंद हो गई। अब आप ये भी अंदाज लगाइए कि कितना भयानक 7वीं मोहर तोड़ने के बाद का दृश्य होगा। जहां पर, हां, आप देखेंगे तो हम लोग जानेंगे कि जिस स्थान पर यह मोहरें खुल रही है, वहां पर 4थे अध्याय में देखिए, वहां पर 4 प्राणी हैं, और 4थे अध्याय के 8वें वचन में लिखा है,
वे रात दिन बिना विश्राम लिए कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। दिन रात बिना विश्राम लिए लगातार कहते रहते हैं। और फिर वहां पर लिखा है, 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वालों के समान गिर पड़ते हैं और उसे जो युगान युग जीवित है प्रणाम कहेंगे, अपने मुकुट सिंहासन के सामने डाल देंगे और कहेंगे मिलके, 24 लोग बोल रहे हैं, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरे ही इच्छा से सृजी गई। परमेश्वर की स्तुति निरंतर हो रही है, परमेश्वर के गीत गाए जा रहे हैं। और 7वें अध्याय में भी हमने देखा कि अनगिनत लोग हैं वहां पर, और वे बड़े शब्द से पुकार करके बोल रहे, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और 5वें अध्याय में देखते हैं, वहां पर भी उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही। मैं 5वें अध्याय का 12वां वचन पढ़ रहा हूं। वे ऊंचे शब्द से कह रहे हैं, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा के, धन्यवाद के योग्य है। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि सिंहासन के पास में शोर हो रहा है, सिंहासन से थोड़ा सा बाहर आइए, 24 प्राचीनों का घेरा है, वहां शोर हो रहा है। और आप थोड़ा इधर देखिए, यहां अनगिनत लोगों की भीड़ है जो श्वेत वस्त्र पहने हैं, उन लोग गाना गा रहे हैं। और आप चारों तरफ नजर घुमाइए तो अनगिनत लाखों करोड़ों लिखा है, इतने स्वर्गदूत है, वे गा रहे हैं। इतने आवाज वाले स्वर्ग में अगर सन्नाटा छा जाता है, और एक क्षण का सन्नाटा नहीं है, 2 मिनट का सन्नाटा नहीं है, आधा घंटा, यह बहुत बड़ा सन्नाटा है, कोई बहुत भयानक बात है। आप सोचिए जरा, मैं आप लोगों से लगातार बात कर रहा हूं, यदि मैंने केवल 2 मिनट के लिए अपना मुंह बंद करके चुपचाप ऐसे रह गया तो आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन स्वर्ग में सन्नाटा छाया, इसका मतलब 4 प्राणी भी चुप हो गए हैं, 24 प्राचीन भी चुप हो गए हैं, अनगिनत लोगों की भीड़ भी चुप हो गई है, अनगिनत स्वर्गदूतों के भी झुंड चुप हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने देखा 7वीं मोहर अब नहीं रही। बहुत भयानक बात। 7वीं मोहर जब खुल रही है, वो छोटी पुस्तक खुलने वाली है, और ये पुस्तक विपत्तियों को लेकर के आने वाली है, भयानक प्रकार की विपत्तियों को लेकर के आने वाली है। और इस पुस्तक के बारे में हम लोगों ने पहले ही देखा, जब हम 5वें अध्याय को देख रहे थे। 5वें अध्याय का पहला वचन, जिसमें 7 मोहरें लगी हैं। देखिए पहला वचन, जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी, जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वो 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। आप लोगों ने पिछले सप्ताह में यहीजकेल की पुस्तक की स्टडी की है। यहीजकेल की पुस्तक में भी आपको दूसरे ही अध्याय में एक पुस्तक मिली होगी, जो अंदर और बाहर लिखी हुई है, और वो विपत्ति की पुस्तक है। उसमें तो लिखा है भयानक विपत्ति, असहनीय ऐसी भयानक विपत्तियां। और अब ऐसा कुछ होने वाला है, जान करके जान घबरा रही है, और इसीलिए यह सन्नाटा स्वर्ग जैसी जगह में छाया हुआ है। आवश्यकता है मेरे प्रियो कि आज मैं और आप चिल्ला चिल्ला करके परमेश्वर के वचन को बांट दें। परमेश्वर ने हमको जहां कहीं भी रखा है, जैसे पदवी पे रखा है, चाहे आप घर में हो, बाहर हो, वर्किंग हो, रिटायर्ड हो, जो भी हो, आज अगर हमने चिल्ला चिल्ला करके परमेश्वर के वचन को बांट दिया तो इस विपत्ति का असर कम जरूर हो जाएगा। हमारे प्रियजन, हमारे मित्र, हमारे लोग, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले, वे कितने आनंदित होंगे कि तुमने हमें भी अपनी जहाज में बैठा लिया।
बाइबल तो कहती है झपट्टा मार करके ले आओ। इसका मतलब है कि जहाज का दरवाजा जब तक खुला है, जाओ किसी को पकड़ो और खींच के जहाज के अंदर ला लो, क्योंकि दरवाजा बंद होने पर, अन्यथा यह सन्नाटा बहुत भयानक होगा। दूसरा वचन, तब मैं उन सातों स्वर्गदूतों को देखा। तब मैंने उन सातों स्वर्गदूतों को देखा जिन्हें अभी तक नहीं देखा था, जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं। जब हम लोग चौथा अध्याय कर रहे थे तब मैंने आपसे कहा था कि स्वर्ग राज्य का जो सेंटर वाला पोर्शन है, सिंहासन की जगह है, उसका दृश्य अंदाज लगाना शुरू करिए। और तब आपने वहां पर सिंहासन देखा, सिंहासन पर कोई बैठा हुआ है, पर मनुष्य जैसा भी नहीं लगा क्योंकि रोशनी बहुत ज्यादा थी। फिर हमने 24 प्राचीन देखे, फिर 24 प्राचीन के बाद बड़े ध्यान से देखे तो सिंहासन के पास में 4 प्राणी और मिले। और इस प्रकार से हम देखते जा रहे थे कि कैसा है। अभी भी वो दृश्य कंप्लीट नहीं हुआ। अभी यूहन्ना बता रहा है कि 7 स्वर्गदूत हैं जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं। तो आपकी इमेजिनेशन में अब आपको लाना होगा कि 7 स्वर्गदूत वहां खड़े रहते हैं। बोलने का मतलब खड़े रहते हैं, दे आर देयर, वो वहीं पर हैं। और उसके बाद में लिखा है, मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देख लिया और तब उन्हें 7 तुरहियां दी गई। अभी हम लोग 7 मुहर के कॉम्प्लेक्स वाले विपत्तियों की बातों से अभी निकले नहीं हैं, और ऐसा लग रहा था जैसे कि अब सब कुछ समाप्त हो गया। तब अचानक 7 और आ गया है, और अब की बार 7 तुरहियां आई है। मुहरें जो होती हैं वो जब खुलती हैं तो आवाज नहीं करती, याद रखना, वो एक कमरे में खुलती हैं। और जब मुहरें खुल रही थी तब हरकत पृथ्वी पर हो रही थी। आप याद करिएगा, जब पहली वाली मुहर खुली तो सफेद घोड़ा दिखता है, वो जय करता हुआ निकला, जय प्राप्त करे। फिर एक लाल रंग का घोड़ा निकला था, मेल को उठा ले। फिर एक तीसरा काला घोड़ा निकला और वो तराजू वाला था। और फिर उसके बाद पीला घोड़ा निकला और मृत्यु उसके पीछे पीछे दौड़ रही। तो ये सारी बातें जमीन पर होती आ रही थी। अब देखिए क्या हो रहा है यहां पर, 7 तुरहियां दी गई, मतलब तुरही जब बजेगी तो उसकी आवाज होगी। मुहरें कब खुलेगी, रहस्य। मुहरें खुल गई, घटना हो गई, और लोग सोचते अच्छा ये पहली वाली मोहर थी क्या, अच्छा ये दूसरी थी क्या, तीसरी, चौथी, 7वीं हो गई है क्या। मुहरों के बारे में डाउट हो सकता है क्योंकि वो आवाज नहीं करी, लेकिन जब तुरही बजेगी तो सुनाई देगा। और तुरही बनाते ही इसलिए हैं। बाइबल में तुरही को लेकर के बहुत सारी बातें हैं। मेरे साथ में निकालिएगा गिनती की पुस्तक, 10वां अध्याय, शुरू में ही है, यहोवा ने मूसा से कहा। ठीक है, पर पहला वचन है यहोवा ने मूसा से कहा और एक आदेश दे रहा है। दूसरा वचन है, चांदी की 2 तुरहियां गढ़ के बनाई जाए। परमेश्वर ने तुरही बनवाया है और मूसा एग्जैक्टली वैसा ही करता था जैसे परमेश्वर आदेश देता था। और परमेश्वर ने बोला तुरही बनाओ। परमेश्वर ने आवाज करने वाले इस ध्वनि यंत्र को बनवाया ताकि क्या हो, तू उनको मंडली के बुलाने और छावनियों के प्रस्थान करने में काम में लाना। अब ये तुरहियों को बजाने के भी तरीके होते थे। एक तुरही बज रही है या दूसरी बज रही है, दोनों की आवाजों में भेद होता है। कभी कभी दोनों बजाई जाती थी, कभी कभी दोनों हल्की और लंबी बजाई जाती थी, कभी कभी दोनों सांस भर के फूंकने के लिए बोलते थे। अगर आप उसको पढ़ेंगे डिटेल तो आपको अलग अलग तरीके भी पता लगेंगे कि तुरही कैसी फूंकी जाती थी। परंतु इतना जान लें कि मुख्य उद्देश्य क्या है। जब वे दोनों फूंकी जाएंगी तब सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर तेरे पास इकट्ठी होगी। 2 तुरहियां हैं, अगर दोनों बज रही हैं तो आवाज से पता लग जाता, उसके भेद से पता लग जाता है। और सारी मंडली
मिलाप वाले तंबू के पास, परमेश्वर जहां पर है उसके सिंहासन के पास में आकर के खड़े हो जाओ। परंतु यदि एक ही तुरही फूकी जाएगी तो प्रधान लोग, ठीक है, पूरी तुरही नहीं, दोनों तुरही नहीं, परंतु एक ही तुरही फूकी जा रही है, तो प्रधान लोग जो हैं वो इजराइल के हजारों में मुख्य पुरुष हैं, यानी रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, चुने हुए हैं, अलग निकाले हुए हैं, खास खास वो लोग परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू के पास आके खड़े होंगे। और भी लिखा है, जब तुम लोग सांस बांध कर फूंकोगे तो पूर्व दिशा की छावनी, ऐसा करके भी उसमें वर्णन आता है। तो इतना समझ जाइए कि तुरही फूंकी जा रही है तो परमेश्वर का यह ऐलान है, तैयार एंड एक्शन, सिर्फ तैयार नहीं। परमेश्वर कह रहा है तुरही की आवाज जब सुनेंगे लोग मेरे पास आकर के इकट्ठा होना चाहिए, और यदि एक तुरही बजी तो प्रधान लोग आकर के मेरे पास में एकत्र होंगे। और इसके अलावा तुरहियां आप जानते हैं गिदोन के समय में भी बजी थी, जब 300 की सैनिकों का झुंड लेकर के वो लाखों को मारने के लिए दौड़ा था। बहुत अद्भुत दृश्य होगा कि वहां पर तुरही फूंकी गई और एक हाथ में तलवार और एक में मशाल लेकर के 300 लोगों ने बड़े से दुश्मनों के लाखों के झुंड को खत्म कर डाला। तुरही ऐलान करती है जंग का, तुरही ऐलान करती है न्याय का। 7 तुरही दी गई, अभी बजी नहीं है, लेकिन इसी अध्याय में बहुत सारी बज जाएंगी। तो अंदाज आ गया आपको कि तुरहियां दी गई हैं, 7 स्वर्गदूत खड़े हैं जो हमेशा परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं। मतलब न्याय का समय कभी भी आ सकता है, परमेश्वर के सामने खड़े, जिस दिन उनको तुरही दे दी जाएंगी सातों को, तो समझ जाना सन्नाटा वाला समय है। और उस सन्नाटे में गूंजेगा पहली तुरही, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और ऐसे करते करते 7वीं। एक बात की तरफ यहीं पर ध्यान देना चाहूंगा कि 7 मोहरें थी और 2 टूटी, 4 टूटी, 6 टूटी। जब 7वीं वाली टूटी तो परमेश्वर ने 7 तुरहियों का भी प्रयोजन किया। मतलब समय है, अभी टोटल डिस्ट्रक्शन में समय है। परमेश्वर अत्यंत दयालु है, वो उस आखिरी वाले के लिए भी रुका रहता है, यानी कहिए कि मौका दे दिया। जो समझदार है वो तो पहली मोहर में ही समझ जाएगा और परमेश्वर के पास आके बैठ जाएगा। जो थोड़ा सा चांस लेना चाहेगा लेकिन परमेश्वर के वचन को सुनने वाला है, वो दूसरे और तीसरी और चौथी मोहर तक पक्का आ जाएगा। लेकिन हमने देखा कि ये वाली मोहरें तो खुल चुकी हैं। ऐसी घटनाएं दुनिया में देखने को मिल रही है, लगता है ये तो अभी हो चुका। लेकिन चिंता न करें, परमेश्वर हमको इन सारी विपत्तियों के पहले उठाने वाला है। और ये 7 तुरहियां जो दी गई हैं, बजाने के लिए दी गई हैं, लेकिन अभी बजाने से पहले फिर देखिए क्या हो रहा है। छोटा सा पॉज है, 3रा वचन, फिर एक और स्वर्गदूत। अभी तक मुझको परमेश्वर के सिंहासन के पास में स्वर्गदूत नहीं दिखे थे, 4, 5, 6वें तक में भी, 7वें तक में भी दूर दूर दिख रहे थे, बहुत सारे, असंख्य, करोड़ों में लिखा है। लेकिन अब मुझको पता लगा कि 7 स्वर्गदूत हैं जिनके हाथ में अब तुरहियां दी गई है, और उन्होंने तुरही को लेकर के ऐसे पकड़ के रखा है, ठीक है, उनके सामने। मतलब अभी ऑर्डर मिलने वाला है। लेकिन इससे पहले कि पहली वाली तुरही फूंकी जाती, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला काम हो रहा है। और वो क्या है? एक स्वर्गदूत आता है और लिखा है एक और स्वर्गदूत, यानी ये 8वां स्वर्गदूत है, और ये वहीं कहीं है या वहीं कहीं सेवा टहल करता है। इसका मतलब स्वर्ग का दृश्य अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। आप अपने आंखों में, दृष्टि में ये सारे तस्वीर को ला सकते हो और देख सकते हो कि परमेश्वर का सिंहासन सामने 7 स्वर्गदूत तुरही लेके खड़े, और एक 8वां स्वर्गदूत प्रवेश कर रहा है। अब सबका ध्यान उस 8वें वाले पर चला गया, क्योंकि 7ओं के हाथ में तुरही है, पर वो बजा नहीं रहे हैं, वो रुके हैं खास बात के लिए। और वो खास बात क्या है? वो स्वर्गदूत सोने का धूप दान ले करके आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया
कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाएं। ये बहुत लंबा वचन है। मैं अगर एक एक बात समझाना चाहूं तो समय लगेगा, पर फिर भी मैं तेजी से बताता हूं। और अब तक आप लोगों को वचन फोड़ने की टेक्निक पता लग गई है ना। बाइबल में से, वचन में से कैसे अर्थ निकलते हैं, परमेश्वर कैसी सहायता करता है। तो आप इसको और स्टडी करिएगा। ये बहुत लंबा मैसेज है जो तीसरे, चौथे और पांचवें वचन में होता है। एक और स्वर्गदूत आता है, उसके पास सोने का धूपदान है। अब धूपदान क्या होता है? हम लोगों को मिलाप वाले तंबू में यह मालूम है कि बाहर का आंगन है, फिर पर्दा है। पर्दा हटाइए, आप पवित्र स्थान में प्रवेश करोगे। पवित्र स्थान में आपको मेज मिलेगा जिसपे रोटियां सजी हुई हैं, और एक तरफ आपको दीप स्तंभ मिलेगा जिसपे 7 ज्योतियां जल रही हैं। लेकिन आप ठीक सामने जाएंगे तो वहां एक पर्दा है। पर्दे के उस तरफ परम पवित्र स्थान है, लेकिन पर्दे के इस तरफ सामने जो है वो धूप वेदी है। शब्द पर गौर करना, धूप वेदी, धूप दान नहीं। तो ये धूप दान क्या होता है? ये धूप दान के लिए भी आप परमेश्वर के वचनों में निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती यहां पर जा सकते हैं। मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताता हूं। अगर आपके पास में 2 कटोरे हैं, तो एक कटोरा ऐसे नीचे वाला है और दूसरा कटोरा उसके ऊपर, ठीक है, इस तरीके से। तो नीचे वाला कटोरा जिसमें कुछ रखा जा सकता है, पर ऊपर वाला ढक्कन है, और ऊपर वाले कटोरे में छेद 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 होते हैं ताकि अंदर जो कुछ भी है उसमें से धुआं बाहर आ सके। तो नीचे के कटोरे में याजक कोयले रखे करते थे, जलते हुए कोयले। और जब वो समय आता था कि धूप चढ़ाया जाए, तब एक खास बर्तन से खास तरीके से बनाए हुए धूप के टुकड़े होते थे। पत्थर नुमा दिखते हैं, ये बाजार में भी आपको मिल जाएंगे। आप कभी बच्चों को दिखाने के लिए लेकर के खरीद के ला सकते हैं। और उन टुकड़ों को वो उस बर्तन में रखता था, सजाता था, और उसमें से बहुत सारा सुगंधित धुआं निकलता है। बहुत सारा धुआं निकलता है और वो सुगंध से भरा हुआ रहता है। और उसके ढक्कन को ऊपर से या तो थोड़ा सा ऊपर रखते थे, या ऊपर रख करके जैसे भर दिया तो थोड़ा सा नीचे लाकर टच कर दिया। और उसके बाद ये पूरा स्ट्रक्चर दोनों कटोरों का, जिसको धूपदान बोलते हैं, ये चेन की मदद से लटका रहता था। और याजक उसको ऐसे करके हिला सकता था। हिलाने से उसके अंदर हवा भी लगती थी, और जो धुआं उसके अंदर कॉम्पैक्ट हो रहा है वो बाहर भी आता था। और ऐसे करते करते आजकल भी कुछ ऑर्थोडॉक्स चर्चेस में आप देखेंगे कि वहां के याजक लोग धूपदान का इस्तेमाल करते हैं और उससे वेदी के पास की जगह को धुआं धुआं कर देते हैं। परमेश्वर मिलाप वाले तंबू में स्वयं उतर करके आता था, उसकी महिमा वहां होती थी, और बादल उस स्थान पर छा जाता था। ये परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। बाद में परमेश्वर की उपस्थिति ऐसी नहीं दिख रही थी, और याजकों ने इस प्रकार से कि वो वेदी के एक्चुअली प्रदक्षिणा भी करते थे, घूमते थे चारों तरफ। यानी मुख्य स्थान यहां पर है, तो वे ऐसे ऐसे घूम करके उस स्थान को पूरा धुआं 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 भर देते थे। वो एक बात का प्रतीक है कि यह स्थान परमेश्वर का स्थान है। ठीक है, तो इस चीज को जिसको हिलाते थे वो धूपदान है, वो अलग चीज है। और धूप वेदी वो परमेश्वर के पर्दे के सामने रखी हुई एक वेदी है जिस पर कोयला जल रहा है और उस पर भी धूप रखी जाती। तो मुझे अचानक याद आया कि आजकल भी कहीं कहीं जहां परमेश्वर के वचनों को गाने के लिए कोई टीम्स को बुलाई जाती, तो मैंने ये भी देखा कि उन लोग भी गीतों के दौरान ऐसा धुआं कर डालते हैं स्टेज पर। आजकल कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आते हैं और वो थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे धुआं फेंकते रहते हैं। तो वो गाना गाते हैं परमेश्वर के राज्य के, और वो धुएं फेंक फेंक के पूरे स्टेज में ऐसा धुआं कर लेते हैं जैसा लगता है बादलों के बीच में खड़े रह करके गा रहे हैं। लेकिन हमने पिछली क्लास में देखे हैं कि हमें शरीर से आराधना नहीं करनी है, हमें आत्मा से आराधना करनी है। तो इन बातों से बहक मत जाइएगा कि यहाँ के गानों में हम लोग स्वर्ग पहुंच जाते हैं। स्वर्ग आत्मा लेकर के जाता है, ठीक है, ये शारीरिक बातें नहीं लेकर के जाती है। पर ध्यान देना कि उसका बैकग्राउंड जो है वो ये है
कि परमेश्वर का तेज वहां पर उतर आता था और वहां कोई खड़ा नहीं रह पाता था, इतना ज्यादा। अब देखिए, वो स्वर्गदूत आया, 8वां वाला स्वर्गदूत आया, उसने धूपदान लेकर के आया, और धूपदान में उसको क्या दिया गया? उसको बहुत सारा धूप दिया गया, मतलब वो सुगंधित द्रव्य दिया गया। वो पत्थर नुमा होते हैं, और जब उनमें आग की गर्मी लगती है तो उसमें से बहुत सारा सुगंध का धुआं फैलता है। वेदी के निकट जब खड़ा हुआ तो उसको बहुत सारा धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है। ये लो, एक और आइटम मिल गया हमें, सिंहासन के सामने, परमेश्वर के सिंहासन के सामने एक सोने की वेदी है, बिल्कुल वैसी जैसे पहले तंबू में हुआ करती थी। ऊपर वाला भाग सोने का था, लेकिन यहां पर है पूरी की पूरे सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाने के लिए। अब उसके कटोरे में क्या है? प्रार्थनाएं हैं। किसकी प्रार्थनाएं हैं? पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। और वो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं उसमें सुगंधित धूप के साथ में परमेश्वर के वेदी के समक्ष चढ़ा रहा है, ताकि वो धुआं उस तक पहुंच जाए। परमेश्वर के सामने पवित्र लोग मिल करके जब प्रार्थना करने वाले हैं, एक खास समय है वो, और ये प्रार्थनाएं जमा की गई हैं, और इस स्वर्गदूत ने मानो उनको जमा करके कटोरे में रखा है। मैं और आप अपनी दुआओं के लिए सिर्फ यही बोलते हैं कि परमेश्वर ने मेरे आंसुओं को कुप्पी में जमा करके रखा है। कुप्पी साधारणतः उस जमाने की मिट्टी के बर्तन होते थे, और कुप्पी में तेल भी रखते थे लोग, और भी चीजें ऐसी जो उसमें द्रव्यनुमा होते, लिक्विड कुछ होते ही, तो उन लोग उस बॉटल में भर के रखते थे। हम में से कितने लोग हैं जो ये कहते होंगे कि परमेश्वर को मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने सोने के कटोरे में उसको रखा है? ये बात परमेश्वर का आत्मा हमें तब कहता है जब हमारे जीवन शैली में परमेश्वर की स्तुति और स्तुति और स्तुति होती है। पिछली क्लास में जो 20वां पॉइंट था, आपने उस बात पर गौर किया होगा। तो वो जो प्रार्थना है, जो परमेश्वर की स्तुति की प्रार्थना है, वो सुगंध का जो धुआं है, वो मानो इसमें जमा किया गया है, सोने के कटोरे में रखा गया है, अल्टीमेट डे के लिए रखा गया है। और इस दिन ये सारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के समक्ष पहुंचाई जाएगी। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ में स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। छोटे बच्चों को प्रार्थना के विषय में समझाता हूं तो बड़ा आसान रहता है मुझे। बड़े लोगों को या जवानों को जब बताता हूं तो थोड़ा कठिन हो जाता है। मैंने देखिए उदाहरण बताता हूं आपको। मैंने बच्चों से कहा, जब हम प्रेयर करते हैं तो एक स्वर्गदूत रहता है और वो लेकर के जाता है और प्रभु जी को बता देता है कि आपने, नाम लेता हूं बच्चों का, कि आपने प्रेयर करी है और वो ऐसा ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद मैं ये बोलता हूं, परमेश्वर ने उस स्वर्गदूत को बोला कि आपको आकर के बता दे। छोटे बच्चे एकदम मान जाते हैं। लेकिन यही बात यदि मैं बड़े लोगों को बताना चाहूं तो उनके पास में 10 प्रश्न होते हैं पूछने के लिए। तुमको कैसे मालूम? कहां पर लिखा है? कौन सा स्वर्गदूत? मेरा स्वर्गदूत? मैंने तो कभी नहीं देखा, और न जाने क्या क्या। लेकिन बाइबल में लिखा है, मेरे और आपकी सेवा करने के लिए ये स्वर्गदूत हैं। मेरे और आपको संदेश देने के लिए, मेरा संदेश प्रभु को पहुंचाने के लिए, परमेश्वर का संदेश यहां पर लाने के लिए। इनफैक्ट दूत शब्द जो है ना, वो मैसेंजर के लिए ही होता है। एंजल्स आर मैसेंजर्स। गैब्रियल, जिब्राइल स्वर्गदूत जो है, वो मरियम के पास जब आया तो खबर लेकर के आया, वो दूत है। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कई बार हुआ है। आप प्रेरितों के काम के 10वें अध्याय में भी देखिए, वहां तो एक अन्य जाति के पास में स्वर्गदूत जाता है और बताता है, तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास में पहुंचाई गई है, यहां तक कि दान भी पहुंचाए गए हैं जो तू यहां पृथ्वी पे करता है। और स्वर्गदूत, परमेश्वर ने उस दूत को बोला, जाकर के कर्नेलियस को बताया ऐसी ऐसी बात। और उस दूत ने आकर कर्नेलियस को बताया कि अब तू ऐसा कर, परमेश्वर चाहता है कि तू पतरस को अपने घर पर बुला, और वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा, तेरे परिवार के लिए, तेरे रिश्तेदारों के लिए, तेरे दोस्तों के लिए, सबके लिए करेगा। तो स्वर्गदूत जो हैं वो इस प्रकार से
सारी प्रार्थनाओं को जमा किया है। 8वां स्वर्गदूत है ये। उसने धूप चढ़ाया और वो धुआं जो उठा वो सारे पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ में परमेश्वर के सामने पहुंच गया। दिस वॉज द इंस्टेंस, ये वो घटना थी जिसके लिए रुका गया। आज मैं और आप अपने घुटनों को मजबूत करें। मैं बड़े दुख से कहता हूं कि चर्चेस में प्रार्थना लास्ट प्रायोरिटी बन जाती है लोगों की। मैं ये अनुभव से कह रहा हूं, लोगों के पास में जब जाऊं तो प्रार्थना के लिए टाइम नहीं है। अगर मैं कह भी दूं कि मैं थोड़ी देर के लिए रुकना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं, तो ब्रदर अभी थोड़ा सा जल्दी कहीं बाहर जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसी भी सुनने को मिली है। और एक दो परिवारों ने तो ये भी कहा कि आपको डोनेशन चाहिए तो हम डोनेशन दे देते, पर हमको प्रार्थना नहीं रखवानी है। तो उन्होंने मुझको उनके घर के दरवाजे से बाहर भेज दिया कि हमको प्रार्थना नहीं करवानी है, आपको पैसा चाहिए तो बोलो हम पैसा दे देते हैं। आप इससे अंदाज लगाइए कि मनुष्य प्रार्थना से कैसे भाग रहा है। परमेश्वर के साथ में हम बात करना पहले सीखेंगे, और जब सीखते हैं ना लोग, तो सिर्फ मांगते 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 हैं। ये पवित्र लोगों की प्रार्थना है, ये अविश्वासियों की प्रार्थनाएं नहीं है, वो भी कर रहे हैं। पाप में पड़े लोगों की प्रार्थना नहीं है, जो अपने आप को मसीह समझते हैं लेकिन है नहीं, उनकी भी प्रार्थना नहीं है। ये पवित्र लोगों की प्रार्थना है, खास लोगों की प्रार्थना है, चुने हुए लोगों की प्रार्थना है, जो परमेश्वर के सामने अब पहुंच गई। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसके वेदी के पास में भी वहां पर कुछ लोग हैं। अगर आप 6वें अध्याय में देखें तो पता लगेगा। 5वीं मोहर खोली, वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने किए थे वध किए गए। उन्होंने परमेश्वर से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक नहीं लेगा। तब परमेश्वर ने उनसे कहा कि थोड़ी देर और विश्राम करो, जब तक तुम्हारे संगी दास और भाई तुम्हारे समान वध होने वाले जो हैं उनकी गिनती पूरी ना हो ले। मतलब एक समय है, एक टाइम है, कुछ घटनाएं हैं जिनका होना जरूरी है, केवल उसके बाद में ये बातें हो सकती हैं। तो अब पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने पहुंच गई। 5वां वचन कहता है, तब स्वर्गदूत ने, यानी 8वें स्वर्गदूत ने उस धूपदान को लेकर उसमें वेदी की आग भरी। अब क्या किया उसने? अब वेदी की आग, पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास में पहुंचाई गई हैं, और वो अब समय हो गया है, और परमेश्वर ने इशारा किया है 8वें स्वर्गदूत को, हां उठा ले, न्याय का समय आ गया है, अब शुरू होगा। और यहां पर वेदी पर की आग को लेकर के उसने अपने कटोरे में भर लिया, जिसमें अब तक पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं को लेकर के था। तो पवित्र लोगों की प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंच गई, और परमेश्वर की वेदी पर से आग, ध्यान दीजिएगा, आग अपने कटोरे में लिया, और लिखा है पृथ्वी पर उंडेल दिया। स्वर्ग से एक आग पृथ्वी पर उंडेल दिया। मैंने आरंभ में ही आज कह दिया था आपसे कि प्रलय फिर से आने वाला है, लेकिन अब की बात जल प्रलय नहीं है, वो अग्नि प्रलय है। परमेश्वर ने इस बात को उत्पत्ति में ही कह दिया। जो हमारे साथ हिब्रू सीख रहे हैं उनके साथ में भी मैंने ये बांटा था कि उत्पत्ति के आरंभ में ही, पहले ही अध्याय में परमेश्वर ने बताया था कि ये पृथ्वी जो आज बन रही है ये एक दिन आग से नाश होगी, अग्नि से नाश होगी। ये उत्पत्ति के पहले अध्याय में। और अब वो घटना आरंभ हो रही है, क्योंकि आग को पृथ्वी पर उंडेला गया। स्वर्ग के वेदी पर की आग को, जो परमेश्वर के सामने वेदी है, उसमें की आग को उठा करके पृथ्वी पर डाल दिया गया। और जब ऐसा होता है तब लिखा है गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। कितनी भयानक बात है नहीं? परमेश्वर की वेदी की आग। लेकिन आज, यानी कि इस दिन के पहले, वेदी की आग मेरे लिए और आपके लिए बड़ी आशीषमय है।
एक उदाहरण तो आप भी जानते हैं, यशायाह के 6वें अध्याय में जब स्वर्ग का ही दृश्य है, सिंहासन का ही दृश्य है, करूब नजर आ रहे हैं, वहां पर यशायाह नबी है और वो कहता है, हाय मैं पापी, हाय मैं अशुद्ध ओंठों वाला मनुष्य, मैंने परमेश्वर को देख लिया, अब मैं मर जाऊंगा। उस समय एक सराप आता है, एक स्वर्गदूत आ रहा है, देखिए, और वो है जो वेदी पर की आग को लेकर के आया, और लिखा है चिमटे से पकड़ कर लेकर के आया, आग को लेकर के आ रहा है, और वो यशायाह के ओंठों को छुला देता है और वो छू करके बोलता है, तेरा अधर्म दूर हुआ। तो न्याय के बाद में उस वेदी की आग विपत्ति है, लेकिन आज वही मेरे लिए जीवन बन सकता है, मुझे शुद्ध करने वाली आग बन सकती है। जैसे सोने को और चांदी को आग में डाल के ताते हैं, तपाते हैं और अशुद्धता को दूर करते हैं, बिल्कुल उस ही तरह से आज हम वेदी की आग से अच्छे हो सकते हैं, शुद्ध हो सकते हैं, पवित्र हो सकते हैं, लेकिन वही आग एक दिन प्रलय बन करके, न्याय बन करके, मृत्यु बन करके आने वाली है। प्रभु यीशु का देखिए, प्रभु यीशु का जो क्रूस है वो कुछ लोगों के लिए उद्धार का कारण है, मतलब अनंत जीवन का कारण है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ठोकर खाने का कारण है, अनंत मृत्यु का कारण बन जाता है। लेकिन यहां पर यह घटना लिखी है कि यह आग पृथ्वी पर उंडेल दी जा रही है, मतलब अब समय खत्म हो गया। जब समय था कि तुम वेदी के पास में आते और परमेश्वर से हाथ जोड़ करके बोलते, और परमेश्वर का दूत आकर के उन अंगारों को छू देता और बोलता कि तुम शुद्ध हो गए, तुम्हारे पापों का अधर्म दूर कर दिया गया, तुम परमेश्वर के आंगन में खड़े रहने के लायक समझे गए, तुम परमेश्वर की संतान बन गए, तुम स्वर्ग राज्य के अब नागरिक बन गए। ये आशीषों को जिन्होंने नहीं लिया वे फिर एक बार उसी अग्नि को देखेंगे, लेकिन उंडेलता हुआ देखेंगे, जो स्वर्ग पर से उंडेला जाएगा। जब पृथ्वी पर डाल दिया तब गर्जन हुआ। देखिए 4 शब्द है वहां पे, गर्जन है, शब्द है, बिजली है, भूकंप है। मेरे साथ में आप निकाल सकते हैं निर्गमन की पुस्तक और उसका 19वां अध्याय, और वहां पे आपको अचरज होगा, बिल्कुल यही 4 शब्द दिखाई देते हैं हमको। वहां पर यूं लिखा है निर्गमन के 19वें अध्याय में, मैं 16वें वचन के आगे पढ़ रहा हूं, जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही, यानी ये अर्ली मॉर्निंग, सुबह, बस ऐसा लग रहा था कि सूरज निकलेगा अभी और सब कुछ शांत हो जाएगा। लोग साधारणतः अंधेरे में रहना नहीं चाहते। बीमारी की अवस्था में लोग रास्ता ही देखते हैं कि सुबह कब होगी, बड़ा रिलीफ हो जाएगा, चलो सुबह हो गई, अंधेरा कट गया, मुसीबत का टाइम निकल गया। तो यहां जब तीसरा दिन आया, लिखा है भोर होते ही क्या हो गया, बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी, काली घटा छा गई, और नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ, और छावनी में जितने लोग थे वो कांपने लगे। परमेश्वर अब उपस्थित हो रहा है, परमेश्वर अब आ रहा है, और यह बड़ी भयानक बात है। बाइबल कहती है जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना बड़ी भयानक बात है। जो परमेश्वर ने अपने इकलौते को भेजा कि उससे हम गले लग सकते हैं, लेकिन एक समय है जो न्याय करने वाला परमेश्वर आता है। और आप इस अध्याय में देख रहे हैं कि कितनी भयानक बात, लोगों के हृदय में यही चल रहा था कि हमको छुड़ा के किसने लाया है, तो वो मिस्र में एक बछड़ा है, वो देवता जो है वो है हमको जो छुड़ा के लेकर के आता है। और ये उन्हीं लोगों का भय है जो यहां पर दिखाई दे रहा है, वे कांपने लगे, वरन वो पर्वत भी हिलने लगा। यही सारी बातें हमको 8वें अध्याय में यहां मिलती है कि जब वो आग डाली गई तो गर्जन हुआ, शब्द हुआ, बिजलियां हुआ, भूकंप हुआ। इतनी सारी बातें जो स्पष्ट नजर आती हैं। जब बादल गरजते हैं तो सुनाई देता है, जब बिजली कड़कती है तो दिखाई देता है, जब भूकंप होता है तब भी समझ में आता है। और लिखा है गर्जन और शब्द। गरजना यानी बादल का गरजना अलग होता है, लेकिन लिखा है शब्द। जो शब्द है दैट इज टू बी डेसिफर्ड, यानी उसका अर्थ निकलता है। जब बादल गरजते हैं तो सिर्फ घड़ 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 आवाज आती है, उसका कोई अर्थ नहीं। लेकिन लिखा है शब्द भी होगा। यह शब्द क्या है? जो मेरी और आपकी समझ में आएगा। अगर यही बात मैंने जो अभी 19वें अध्याय से बताया, आप वहां देखिए, वहां जो शब्द हो रहा है, वहां लिखा है नरसिंगे का शब्द हो रहा है।
अभी तो नरसिंगा बनाने के लिए परमेश्वर ने कुछ खास बताया नहीं, वहां पर पर्वत के ऊपर से नरसिंगों की आवाज आ रही है। एक ऐसी आवाज जो पहचानी जाती है, एक न्याय की आवाज, एक एक युद्ध की आवाज, एक ऐसी तैयारी जो शब्द हमें समझ में आए। यहूदी लोग आज भी नरसिंगे जो होते हैं या तुरहियां जो होती है उसकी मदद से मैसेजेस पास करते हैं दुनिया के एक कोने, मतलब वो कंट्री वैसे तो छोटी है पर एक स्थान से दूसरे, दूसरे से तीसरे तक क्षण भर में उनका कम्युनिकेशन हो जाता है। राष्ट्र के एक कोने में अगर युद्ध चल रहा है तो दूसरे कोने में बताने के लिए वो तुरैयों का उपयोग कर लेते हैं और खबर लग जाती है। शब्द, एक ऐसा शब्द जो समझ में आ जाए। जब वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थी उन्हें फूंकने को तैयार हुए, पूर्ण विराम। वचन भी कंप्लीट हो गया, छठवां वाला उसके आगे नहीं है। इसका मतलब 7 स्वर्गदूत जिनके हाथ में तुरहियां दी गई थी उन्होंने उन तुरही को इस प्रकार से अपने सामने पकड़ा था, लेकिन अब लिखा है वे फूंकने को तैयार हुए। फूंकने के लिए कैसे तैयार होते हैं मालूम है? जो तुरही बजाता है उनको एक गहरी सांस लेनी पड़ती है, तो उन्होंने गहरी सांस ली। तो ये किसके बारे में बोल रहा है? सातों स्वर्गदूत। ध्यान देना, ये बात पर ध्यान देना। पहले स्वर्गदूत तैयार हुआ, उसने फूंका, फिर दूसरा स्वर्गदूत तैयार हुआ, उसने फूंका, फिर बाद में 7वें का नंबर कब आएगा? ऐसा नहीं है। अब कुछ तो भी बहुत तेजी से, बहुत फास्ट होने वाला है। यानी पहली वाली तुरही का असर देखते देखते ही बनेगा। अखबारों में खबर आ रही है, लोग व्हाट्सएप से फोटोज भेजेंगे इधर उधर, अरे हमारे नगर में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और वहां से खबर आएंगी हमारे यहां ये भी हुआ था, अब ये भी हो रहा है। और फिर तीसरा और चौथा रुक करके देख लेते हैं। तब वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थी गहरी सांस ले लिए, और तैयारी का एक और मतलब है, वो तुरही को अपने मुंह से, ओंठों से लगा लिए, अब फूंकने वाले हैं। वहां पर लिखा है पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई। ओले बोले तो हमको लगता है कि बर्फ है, परंतु आग उत्पन्न हुई है। देखिए ऊपर से गिर रहा है, जब कटोरा उंडेला तो आग ही था, लिखा है ओले के समान। यानी ऊपर से अब तक तो बर्फ ही पड़ता आया, ओले पड़ते आए। यदि आप कभी कश्मीर की तरफ जाओगे तो वहां ओले नहीं, वहां बर्फ गिरती है, तो बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट गिरता है, ऐसा लगता है जैसे छोटे छोटे कपास के तिनके कोई हम पर डाल रहा है। लेकिन ओले जब गिरते हैं तो बाहर कोई खड़ा नहीं रहता है, मृत्यु भी हो सकती है। तो ओले गिर रहे हैं, आग के साथ में गिर रहे हैं, और पृथ्वी पर डाले गए, पृथ्वी पर डाले गए। और लिखा है पृथ्वी की 1/3 जल गई, 1/3, और पेड़ों की 1/3 जल गई, और सब हरी घास भी जल गई। परमेश्वर ने क्रिएशन में जब बनाया था तो प्राण जो बनाया तो सबसे पहले लाइफ जो आई वो पृथ्वी पर पौधों में ही आई। जमीन की घास और हरियाली थी, वहीं सबसे पहली मार पड़ी। पृथ्वी पर पहली विपत्ति कहूंगा। आप कहेंगे कि 7 मोहरें भी तो थी, वहां पर भी तो विपत्ति थी। थोड़ी देर रुक जाइए, फिर मैं बताता हूं कि विपत्ति तो अब आरंभ होने पर है, अभी भी विपत्ति आई नहीं है। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, देखिए पहले ने फूंकी और ऊपर से आग गिर रही है, 1/3 जल गई। दूसरे ने फूंक दी, और दूसरे ने जब फूंकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया। समुद्र के 1/3 लहू हो गया, और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए, और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। पृथ्वी पर परमेश्वर ने जब प्राण बनाया तो पहले जमीन पर हरियाली बनाया, उसके बाद में परमेश्वर ने जमीन के प्राणी नहीं बनाए, पानी के प्राणी बनाया था। और लिखा है दूसरी मार जब पड़ी तो समंदर का 1/3 नाश हो गया, और समंदर के प्राणी भी उसमें नाश हो जाते हैं। और लिखा है तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था। आप गौर करेंगे मैं कौन से शब्दों पर गौर करवा रहा हूं आपसे, कौन से शब्दों पर जोर दे रहा हूं। ठीक है, पहले वाली तुरही फूकी गई, आग उत्पन्न हो गई। दूसरी वाली स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो एक बड़ा सा पहाड़ जलता हुआ, और तीसरी स्वर्गदूत ने भी जब तुरही फूकी तो मशाल के समान जलता हुआ एक बड़ा तारा।
एक्चुअली इन बातों को भी समझाना चाहिए, पर जैसे मैंने आपको शुरू में ही कहा कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाएंगे। ये तारा क्या है, ये देखिए, ये तारा नहीं है ना, और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था, स्वर्ग से टूटा, ऊंचाइयों से टूटा, नदियों की एक तिहाई पर और पानी के सोतों पर। जो बाइबल बहुत पढ़ते हैं आप लोग, तो आप लोगों को मालूम है तारा क्या होता है। ये परमेश्वर ने बाइबल में तारा शब्द के लिए किस किस का इस्तेमाल किया है। तो देखिए, वहां से वो जलता हुआ गिर रहा है, मशाल के समान जल रहा था, वो टूटा जो वैसे ही जलता था, और नदियों की एक तिहाई पर, पानी के सोतों पर। उस तारे का नाम भी नागदौना है, और एक तिहाई पानी नागदौना सा कड़वा हो गया। बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। तो बाद में मनुष्य 6वें दिन मनुष्यों को बनाया था, पृथ्वी पर के बनाया था, और उसमें से एक तिहाई खत्म हो जाते हैं। चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी। देखिए, एक हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, और सूर्य की एक तिहाई और चांद की एक तिहाई और तारों की एक तिहाई पर आपत्ति आई, यहां तक कि उनका एक तिहाई अंग अंधेरा हो गया, और दिन की एक तिहाई में उजाला न रहा। और वैसे ही रात में भी। यहां पर पृथ्वी के ऊपर का वर्णन नहीं है, पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोग समझते हैं कि अंधेरा हो जाने से ठंडा हो जाने का मतलब है। जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं वे जानते हैं कि अंधेरे हो जाने से, यानी सूरज पर काला पड़ जाने से वो शांत नहीं हो गया, उसकी गर्मी और भयानक। मैं बच्चों को बताना चाहूंगा, जब सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, तब हमको खास करके हिदायत दी जाती है, खबरदार सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखना मत, क्योंकि उसी समय बड़ी भयानक बातें होती हैं और लोग अंधे भी हो जाते हैं। परंतु ये वाला जो कार्य होने वाला है वो इस प्रकार के, कल की भी न्यूज में थी, अगर आप विज्ञान की न्यूज सुनते हैं तो 10 से 14 के बीच में सोलार फ्लेयर्स की अचानक एक्टिविटी बहुत बढ़ गई थी। सोलार फ्लेयर, यानी सूर्य का अंदर से तूफान, आग का तूफान जो होता है, अचानक एक बड़ी लहर उसकी भी निकली हुई थी। तो इस प्रकार की हरकतें बढ़ जाती हैं जब सूर्य के ऊपर कुछ गड़बड़ियां होती हैं और वो विस्फोट होते हैं। तो थोड़े समय के लिए विस्फोट का स्थान काला पड़ जाता है, लेकिन गर्मी पृथ्वी पर ढकेली जाती है। तो ये भी आग है जो भयानक है। 13वें वचन में लिखा है, जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से यह कहते सुना। छोटे बच्चे अगर सुन रहे हैं तो क्विज के लिए क्वेश्चन तैयार कर लें ना। मैंने आपसे जब जब पूछा कि बताओ बाइबल में कौन से जानवरों ने बात की है, तो आपने एकदम आंसर दिया, अंकल स्नेक ने बात की है और बिलाम की गधी ने बात करी है। तो देखिए यहां पर क्या लिखा है, एक उकाब है, उड़ता जा रहा है, ईगल, वो उड़ता जा रहा है और ऊंचे शब्द से कह रहा है, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनका फूंकना अभी बाकी है, पृथ्वी पर रहने वालों पर हाय हाय हाय। उस उकाब ने या उस उड़ने वाले प्राणी ने, उस जीव ने ये 4 स्वर्गदूतों की तुरही को कुछ भी नहीं गिना। इन चारों के कारण जो 1/3 की तकलीफ आई उसके लिए उसने हाय हाय नहीं करा, परंतु वो कह रहा है, परंतु ऐलान कर रहा है, और ऊंची आवाज में जो सबको सुनाई दे, ऐसी बात चल रही है कि पृथ्वी पर रहने वालों में हाय हाय और हाय होगा। तो इससे भी भयानक घटना 9वें अध्याय में लिखी हुई है। आज की बाइबल स्टडी को हम लोग यहीं आरंभ करेंगे। मैं जानता हूं कि काफ़ी तेजी से मुझको ये कवर करना पड़ा, परंतु मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको पढ़िए, और यदि मन में प्रश्न आते हैं तो वो प्रश्न भी भेजिए, ताकि उन्हीं प्रश्नों के ऊपर आप लोगों के साथ में बांट भी सकूं बातें, और हम इसको आगे देखेंगे। आज हम लोगों ने 8वां अध्याय पूरा कर पाए हैं। परमेश्वर को सारी महिमा देते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, फिर एक बार आपके पास में आते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमारे अद्भुत जीवते प्रेमी परमेश्वर हैं, आप न्यायी परमेश्वर हैं, आप एक दिन आने वाले परमेश्वर हैं। आपका राज्य इस पृथ्वी पर आएगा, और हम तो प्रतिदिन प्रार्थना भी करते हैं प्रभु जी कि आपका राज्य आए। हे प्यारे परमेश्वर पिता, लेकिन आपके राज्य के आने के पहले कितनी सारी भयानक बातें हो रही हैं प्रभु जी। हम इन विपत्तियों में नहीं रहना चाहते हैं प्यारे परमेश्वर। हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, प्रभु यीशु के लहू ने हमें धोकर शुद्ध किया है।
हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं प्यारे प्रभु, और दोबारा पुराने जीवन में नहीं जाना चाहते हैं। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, आज हमने जो बातें सीखी हैं उस पर पवित्र आत्मा हमारी और अगुवाई करे कि हम गहराई से इन बातों को अपने जीवन में ले, समझें और दूसरों को बताएं, दूसरों को चेताएं, और उस भयानक आग से जो इस पृथ्वी पर आने वाली है सबको सचेत करें और बचा लें। प्रेमी परमेश्वर पिता, आज जितने भी प्रियजन इस फेलोशिप में जुड़े हैं, हम उन सब के लिए आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रेमी परमेश्वर पिता, इनकी भूख और प्यास को मिटाने वाले परमेश्वर केवल आप हैं, और हे पवित्र आत्मा, आप इनके साथ में दिन प्रतिदिन रह करके प्रभु यीशु मसीह के आने के दिन तक प्यारे प्रभु जी हमें बेहतरीन तरीके से उठाए रखिए। और प्रभु जी, जब आप बादलों पर हमें उठाते हैं प्यारे प्रभु जी, वो हमारे लिए जय का दिन हो, बड़े आनंद से उछल करके हम आपके पास में पहुंचाए जाएं। प्रभु परमेश्वर, ऐसी विनती हम आपसे करते हैं, और वो दिन शीघ्र आए प्रभु जी, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और उस दिन के आने के पहले हम जितनों के साथ में सुसमाचार बांट सकते हैं प्रभु जी, उसमें हमारी सहायता करिए। प्रेमी परमेश्वर पिता, इस समय मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ इस फेलोशिप में जुड़े हर एक परिवार के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए भी, उनके आत्मिक जीवन को आप बहुतायत से ब्लेस करिए प्रभु जी। यदि कोई शरीर में बीमार है, आपका चंगाई भरा हाथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से वो सारी बीमारी उनके शरीर को छोड़ करके जाए, और वे उस बीमारी से आजाद हो जाएं। और ऐसी शक्ति प्रदान करिए प्यारे प्रभु जी, जैसा आपका वचन कहता है कि वे बुढ़ापे में भी दौड़ेंगे और थकित नहीं होंगे, वो चलेंगे और श्रमित नहीं होने वाले। प्रेमी परमेश्वर पिता, आप इनका बल बन जाइए, उनके हाथ और पांव और उनके मस्तिष्क और उनकी आंखों में प्यारे प्रभु जी, मूसा के शरीर में जैसी ताकत बहती थी, बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि मूसा आपसे बात करता था, मूसा आपके साथ में आमने सामने खड़ा रहता था। प्रभु जी, हम भी आपके वचन की भूख लेकर के आप ही के सिंहासन के सामने रहते हैं प्रभु जी। आपका तेज हमें वही बातें, वही आशीषें, आत्मिक गुणों को प्रदान करे प्यारे प्रभु जी, ऐसी कृपा होने दीजिए। हे दयालु परमेश्वर पिता, अगले सप्ताह फिर एक बार हम ऐसे मिल करके आपके वचनों पर मनन करें, और यदि आप चाहते हैं कि इस सप्ताह में ही हमारा बुलाया जाना हो प्रभु जी, हम आनंद और खुशी के साथ में आपके पास में आए, ऐसा होने दीजिए। फिर एक बार हम सब अपना जीवन आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं, और ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन।